देखो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट एट प्लेन सरफेस। वेव फ्रंट भी प्लेन है और सरफेस भी कैसी है, प्लेन। प्लेन सरफेस है, नीचे जो मीडियम ले रहे हैं अपन वो कौन सा मीडियम ले रहे हैं, डेंसर या रेयर? ये डेंसर मीडियम है नीचे और ऊपर रेयर मीडियम है। रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में तो अपन ने लाइट रे का रिफ्लेक्शन पढ़ा था। लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, इससे रिफ्लेक्ट होकर के वापस सेम उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है, इसी को ये क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ये तो है रिफ्लेक्शन ऑफ रे, किसका, एक सिंगल रे का रिफ्लेक्शन है, जो कि लास्ट जो चैप्टर था रे ऑप्टिक्स उसमें पढ़ा था अपन ने। इसका रूल क्या है, एंगल आई इक्वल टू, मेन रूल तो यही है ना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मेन रूल तो यही है। एक बाकी के इंपॉर्टेंट जो मेजर रूल है वो यही होता है, बाकी के दो रूल कौन से हैं, ऑल थ्री रेज लाई इन सेम प्लेन, और एक रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड चेंज नहीं होती है। तीन रूल पढ़े थे क्या, है ना। अब यहां पे अपना टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो सीबीएसई के स्पेशली ये अलग से पूरा टॉपिक दिया हुआ है, एनसीईआरटी आरबी और उसमें सीबीएसई और आरबी दोनों बोर्ड में है ये टॉपिक। एक बार अपन रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, ये आपने समझ लिया, उसके बाद रिफ्रैक्शन का भी एक्सप्लेनेशन करेंगे यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल क्या होता है कि हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो वेव फ्रंट है, कोई सी भी वेव फ्रंट हो सकती है, चाहे स्फेरिकल हो चाहे सिलिंड्रिकल या फिर प्लेन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट पहला टॉपिक था इस चैप्टर का, फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का वेव फ्रंट। वेव फ्रंट किसको बोलते हैं, एक ऐसा प्लेन होता है जिसमें सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में होते हैं या सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। एक प्लेन बनाया, ये प्लेन ही वेव फ्रंट का काम करेगा कब, जब इसके सारे के सारे पार्टिकल जो है वो सेम फेज में मूव करेंगे, सारे एक ही, सबका यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। सारे अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे ऐसे ही वाइब्रेट करने चाहिए, ठीक है, सबका वाइब्रेशन सेम ही होना चाहिए। अब वेव फ्रंट कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। पहला स्फेरिकल, पहला वेव फ्रंट कौन सा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। और स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए सोर्स कैसा होना चाहिए, पॉइंट सोर्स होना चाहिए। कैसा सोर्स होना चाहिए, पॉइंट सोर्स होना चाहिए, ठीक है। सिलेंड्रिकल के सोर्स कैसा होना चाहिए, लीनियर सोर्स होना चाहिए। और जब पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो जाए, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हो, तो वो ही दोनों वेव फ्रंट क्या बन जाएंगे, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएंगे। तो अब अपन यहाँ पे देखिए जो डायग्राम बना रहे हैं, इसमें रिफ्लेक्शन करेंगे अपन, किसका रिफ्लेक्शन करेंगे, वेव फ्रंट का। किसका, वेव फ्रंट भी कौन सी, प्लेन या स्फेरिकल, प्लेन वेव फ्रंट। देखिए ये प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, ध्यान दीजिए, ये ए बी क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट है, रे नहीं आ रही है, पूरा का पूरा वेव फ्रंट आ रहा है, यानी पूरा का पूरा प्लेन आ रहा है और टकरा के वापस किधर जाएगा, वही तो अपन को देखना है। रिफ्लेक्शन में किधर जाएगा, सेम मीडियम में, किधर जाएगा, सेम मीडियम। अब देखो कैसे इसको बनाएंगे, इसके ये रेज हमेशा क्या होती है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। ये तीन रेज बना ली अपन ने, ज्यादा भी आप बना सकते हो लेकिन तीन से ही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। ये जो वेव्स बनाई है अपन ने, ये परपेंडिकुलर है, तीनों तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अब क्या वापस भी ऐसे ही जाएगी ना, ऐसे तो जाएगी आगे, ठीक है, इसी तरह से ये जाएगी। अब देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ भी 90 का है और यहाँ भी 90 का है। ये वेव अभी आगे जाएगी, आगे जाकर के अब यहाँ पे टकरा करके, ठीक है, और इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये ऐसे लौटेगी इस तरह से। इस वाली 2 नंबर वाली वेव को देखना, ये यहाँ पे इंसिडेंट होगी और यहाँ पे इंसिडेंट होकर के यहाँ से दोनों एंगल इक्वल होकर के ये इस तरह से जाएगी, क्या ये इस तरह से चली जाएगी। और ये 1 नंबर वाली जो वेव है ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है, और ये जो है ये वेव भी इस तरह से चली जाएगी, यानी तीनों वेव्स जो है इस तरह से चली जाएगी। अब देखिएगा वेव फ्रंट हमेशा रेज के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ए बी तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए बी तो कौन सा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब मैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाऊंगा, कौन सा वेव फ्रंट, ये लाइन नंबर 1 2 3 और ये आपकी लाइन हो गई 1 डैश, ये लाइन हो गई 2 डैश
और ये लाइन हो गई 3 डेज। वेव फ्रंट AB की इंसिडेंट रेज कौन कौन सी थी? 1 2 3। और रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी है? 1 डेज 2 डेज 3 डेज। वेव फ्रंट इनके तीनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? तो आपको एक परपेंडिकुलर वेव फ्रंट ऐसा प्लेन बनाना है जो इन तीनों के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर होना चाहिए इन तीनों रेज के। तो कौन सा होगा बताइए? ये वाला प्लेन होगा या ये वाला प्लेन होगा या ये वाला प्लेन होगा? कौन सा? 1 2 3 तीनों ही ग्रीन है। कौन सा प्लेन सही रहेगा जो तीनों के परपेंडिकुलर हो? थर्ड वाला अगर आप बनाते हो तो फिर ये रे परपेंडिकुलर नहीं है ना, ठीक है। सेकंड में ये परपेंडिकुलर हो गई, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी, तीनों परपेंडिकुलर हो जाएगी। कौन से वाले में? सेकंड वाला जो वेव फ्रंट होगा ये वेव फ्रंट ही होगा ना। देखो तीनों के परपेंडिकुलर है ना। वो वेव फ्रंट बना जिसमें तीनों परपेंडिकुलर शो हो। अब ये आपका हो गया A डेश B डेश। ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये तो हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ध्यान दीजिए, ज्यादातर क्या कि इसको यहां बना देते हैं। ये वेव फ्रंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है। हमेशा वेव फ्रंट में रेज क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट का नाम हो गया AB और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का नाम हो गया A डेज B डेज। इंसिडेंट वेव फ्रंट की रेज कौन सी है? 1 2 3 और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की रेज कौन सी है? 1 डेज 2 डेज 3 डेज, ठीक है। अब देखिए ये एंगल कितना है? I। ये एंगल I है तो ध्यान दीजिए ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस I और ये वापस क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। ये एंगल अगर I है तो ये वाला एंगल भी I कैसे हुआ? चेक करो। ये I हो जाएगा, ये 90 माइनस I होगा और ये वापस I होगा। चेक कीजिए ध्यान से। ये पूरा कितना है? 90 में से ये कितना है? तो ये कितना होगा? 90 माइनस I। अब ये कितना है पूरा यहां से यहां तक? 90 में से ये ऊपर वाला 90 माइनस I, तो वापस ये सही है क्या? चलिए अब ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है ये R है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस R और ये वापस क्या हो जाएगा? R। क्या आपको एंगल I और R समझ में आ गया क्या? देखिए अगेन समझिए ध्यान से, ये पूरा कितना है? 90 और ये नॉर्मल है ना। नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है वो क्या होता है? R एंगल होता है। तो ये वाला 90 माइनस R होगा या नहीं होगा? सही है। ये तो परपेंडिकुलर है दोनों, एक R है तो दूसरा 90 माइनस R। अब ये इसके परपेंडिकुलर है या नहीं है? दिख रहा है वो तो। ये 90 माइनस R हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस R। बताओ R होगा या नहीं होगा? कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। सही है। तो ये एंगल I और ये एंगल R, ये प्रूव कर लिया अपन ने। अब अपन को इसको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्या प्रूव करना है? एंगल I इक्वल टू एंगल R। ये प्रूव करते ही ये एक्सप्लेनेशन डन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। हेडिंग क्या डाल रखी है? एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब देखिए दो ट्राइंगल ध्यान से देखना, देखिएगा। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं सबसे पहले? इन ट्राइंगल ABA डैश। कौन सा ट्राइंगल? ABA डैश, ठीक है। इस ट्राइंगल में देखिएगा इस लाइट की स्पीड क्या मान लूं मैं? C, ठीक है। अभी एक बार समझो फिर नोट करना। अभी डायग्राम बनाया है। लेट द स्पीड ऑफ लाइट इज, लेट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड क्या मानी है मैंने? C मैंने लाइट की स्पीड अज्यूम की है, ठीक है। C लाइट की स्पीड है तो मुझे ये बताइए जितने टाइम में ये वाली जो रे है B पॉइंट कहां पहुंच रहा है? A डैश पे, उतने टाइम में ये जो रे है ये कहां पहुंच रही है? B डैश पे। यहां पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही? देखिएगा एक बार ध्यान से। इस पॉइंट से ये रे यहां तक पहुंच रही है कितने टाइम में? T टाइम में। तो यहां से ये यहां भी कितने टाइम में पहुंच रही है? T टाइम में क्या होगा? ये यहां आएगी और ये यहां पे आएगा। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा?
टाइम सेम ही है, जितने टाइम में ये यहां से यहां आएगी उतने में यहां से यहां, तभी तो एक साथ जा रही है। ठीक है, तो कहां से कहां तक का टाइम, बी से ए डेज तक का टाइम टी है और ए से बी डेज तक का टाइम भी टाइम टी है। तो डिस्टेंस बताइए कौन सी डिस्टेंस, ध्यान दीजिए डिस्टेंस कहां से कहां तक की, ए बी डेज। सी टी कैसे हुई बताइए, सी टी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बी ए डेज डिस्टेंस बताओ क्या होगी, दोनों डिस्टेंस सी टी होगी या नहीं होगी, डिस्टेंस ए बी डेज भी सी टी हो गई, यहां से यहां तक का टाइम टी है और स्पीड लाइट की सी है। टाइम अलग अलग, देखिए कैसे नहीं हो सकता, देखिएगा वापस से देखो, ये यहां पे है और ये यहां पे है, ठीक है, ये वेवफ्रंट है। अब क्या होगा, बी यहां आएगा और ए यहां जाएगा, यही तो हो रहा है, जितने टाइम में यहां आया उतने टाइम में ये यहां पे, तभी तो दोनों फिर आगे वेवफ्रंट बनेगा। ये प्लेन वेवफ्रंट है ना, ठीक है। अगर मान लो इसको तो आपने टी टाइम में यहां तक पहुंचा दिया और इसको यहां तक ही पहुंचाया, तो फिर तो वेवफ्रंट बन ही नहीं पाएगा ना, समझ गए। तो ये दोनों टाइम इक्वल है, समझ में आ गया, टाइम इक्वल है, स्पीड सी सी है, तो सी टी डिस्टेंस कैसे हो गई, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक टी टाइम है, तो स्पीड क्या हो गई, सी टी, यहां से यहां तक टी टाइम है, ये डिस्टेंस भी क्या हो गई, सी टी। अब देखिएगा कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ए डैश, और एक ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल, दूसरा एक और ट्राइंगल देखिएगा कौन सा, ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप ये देखिए कौन सा एंगल, एंगल ए बी ए डैश इक्वल है एंगल ए डैश बी डैश ए के, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, कौन सा एंगल है चेक करना, ए बी ए डैश, ये वाला क्या, और इसमें ये वाला इक्वल है ना, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल हो गए। उसके बाद ध्यान दीजिए एंगल इक्वल हो ही गया। अब साइड देखना, कौन सी साइड, ए बी डैश जो है वो बी ए डैश के इक्वल है या नहीं है, दोनों किसके इक्वल है, सी टी के। और एक कॉमन साइड है ए ए डैश इक्वल टू ए ए डैश, ये भी क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन है, क्या है, कॉमन। तो ध्यान दीजिए साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्राइंगल है ना, साइड एंगल साइड, तो दोनों एंगल ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उनकी ध्यान दीजिए एंगल्स क्या होंगे, उनके इक्वल होंगे। तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे कि ट्राइंगल ए बी ए डैश कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश के, सही है। कौन से रूल से हुआ ये, बाई एस ए एस रूल से। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल। एंगल बी ए डैश इक्वल होगा किसके, एंगल बी डैश ए डैश ए के। इसका मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। और यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, हाइगन के प्रिंसिपल से अपन ने रिफ्लेक्शन को प्रूव किया, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये डायग्राम हो गया और इस डायग्राम की थ्योरी आपने लिखी ली और ये यहां से डेरिवेशन स्टार्ट होगी। थ्योरी में आपने को क्या लिखना है, लेट ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी, ये तो लिखा आपने, जिसकी रेज कितनी है 1 2 3। आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्या ऑब्टेन हुआ, ए डैश बी डैश, जिसकी रेज क्या है 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक है, थ्योरी आपको लिखवा दी मैंने। उसके बाद ये डायग्राम अब आप बनाइए और इसका डेरिवेशनल पार्ट स्टार्ट कीजिए। रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल अपन ने प्रूव कर दिया था, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। सेकंड रूल क्या होता है, ऑल थ्री रेज लाई इन सेम प्लेन। तो सेकंड रूल के लिए आपने क्या लिखा, इन अबव डायग्राम इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश एंड नॉर्मल ऑल लाई इन ऑल आर इन सेम प्लेन। सारे के सारे सेम एक ही प्लेन में है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और नॉर्मल। इससे सेकंड रूल भी प्रूव हो गया। तो टॉपिक की जो मेन हेडिंग डाल रखी थी आपने, टॉपिक क्या था, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना था। एक्सप्लेन मतलब उसके जो रूल्स है वो आपको प्रूव करने थे, वो प्रूव कर दिए। अब अगले टॉपिक में आपको क्या करना है,
ध्यान दीजिए रिफ्लेक्शन की जगह अब अपन क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन। किसका किसका रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे? वेव फ्रंट का। कौन से वाले वेव फ्रंट का? 3 वेव फ्रंट होते हैं अपने पास। प्लेन वेव फ्रंट का आप रिफ्रैक्शन करेंगे। रिफ्रैक्शन में क्या होगा? ये वेव फ्रंट जिस मीडियम से आ रहा है दूसरे मीडियम में एंटर हो जाएगा। अभी क्या अपन ने इसको मीडियम में एंटर कराएगा? नहीं कराया, उसी मीडियम में वापस भगा दिया इसको, है ना। अब अपन क्या करेंगे? इसको मीडियम में एंटर करवाएंगे तो रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे अब आप नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग आइगन्स प्रिंसिपल। ये रिफ्रैक्शन हो गया किससे? आइगन के प्रिंसिपल से। ठीक है, तो इसका डायग्राम अपन समझेंगे, फिर डायग्राम की थ्योरी अपन लिख लेंगे, है ना। यस, पहले परावर्तन था रिफ्लेक्शन और अब अपवर्तन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ध्यान दीजिए दो तरह से हो सकता है। रिफ्रैक्शन कैसे कैसे हो सकता है? दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है रेयर टू डेंसर और दूसरा डेंसर टू रेयर। ज्यादा इजी कौन सा है अपने लिए वो बता दो। रेयर टू डेंसर में बेंड टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम नॉर्मल? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो बस डायग्राम ध्यान से समझ लेना, ठीक है। देखिएगा, समझना डायग्राम को। ये मैंने नीचे कौन सा मीडियम बनाया बोलिए? डेंसर मीडियम बनाया, ठीक है। और ऊपर कौन सा मीडियम है? ऊपर रेयर मीडियम है, ठीक है। और नीचे डेंसर मीडियम है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन किसका करना है? वेव फ्रंट का। किसका रिफ्रैक्शन करना है? ये वेव फ्रंट है ए बी। क्या है? वेव फ्रंट का नाम ए बी। और वेव फ्रंट की जो रेज है वो अपन है कौन कौन सी रेज लेते हैं? 3 रेज लेते हैं क्या? ठीक है, ये रेज वापस से वही ले ली 1 2 3। आप 5 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, है ना। 1 2 3। अब ध्यान दीजिएगा, ये रे यहाँ पे आएगी, आगे आगे यहाँ पे टकरा करके अब अपन रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। ये नॉर्मल हो गया, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। सही है? समझना, ये रे आगे आएगी इस तरह से, आगे आके यहाँ पे टकराएगी और यहाँ पे वापस एक ये नॉर्मल बनाया और इसको भी बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और ये यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है, ये नॉर्मल बनाया और इसको क्या किया? बैंड टुवर्ड्स, तीनों को टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड कर दिया। अब अपन को वेव फ्रंट बनाना है। वेव फ्रंट हमेशा रेज के क्या होता है? परपेंडिकुलर। इन तीनों के परपेंडिकुलर आपको एक लाइन बनानी है। लाइन मतलब रियल में तो प्लेन होता है, वही वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट देखिएगा किस तरह से बनेगा। इन तीनों के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तीनों के परपेंडिकुलर कैसे बनाऊं? ये बनाऊं क्या? ये तो परपेंडिकुलर नहीं है। तीनों के परपेंडिकुलर ये है क्या? ये भी नहीं है। तो एग्जैक्ट ध्यान दीजिए, इस तरह का ये है क्या परपेंडिकुलर? नहीं है। तीनों के परपेंडिकुलर नजर आना चाहिए। सीधा कैसे? ऐसे? वो तो परपेंडिकुलर हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो देखिए तीनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब देखिए, चलिए ध्यान दीजिए, तीनों के परपेंडिकुलर अपन एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये तीनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ध्यान रखना। अब आप बता देना मुझे, इस लाइन तीनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कहाँ पे रखूं इसको? सही है, ठीक है। ये वेव फ्रंट जो बनाया अपन ने, ये कौन सा वेव फ्रंट बनाया बोलो? ये वेव फ्रंट बन गया है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। कौन सा है? तो प्लेन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश। ये ए पॉइंट है, ठीक है। इसको चलिए इस बार मैंने इसको ए डैश लिख दिया और इसको बी डैश लिख दिया, ठीक है। ए बी है इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट तो कौन सा था? ए बी तो इंसिडेंट वेव फ्रंट था। और ए डैश बी डैश कौन सा वेव फ्रंट है? रिफ्रैक्टेड। क्लियर? वापस यहां पे देखिए, वही 2 ट्राइंगल है, ए बी बी डैश और ए डैश बी डैश। 2 ट्राइंगल है, देखिएगा। ये डायग्राम हुआ। इस डायग्राम से रिलेटेड अपन
थ्योरी लिखेंगे, ठीक है। अगर डायग्राम समझ में आया हुआ होता है तो थ्योरी अपन मन से जैसे जैसे डायग्राम बनाया उसमें 2 लाइन में 3 लाइन में 4 अपने ऊपर डिपेंड होता है। देखिए कैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे, लेट ए प्लेन वेव फ्रंट, लेट ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी, एक प्लेन वेव फ्रंट है ए बी, ठीक है, जिसकी रेज क्या है, वो रेज आर, जिसकी रेज क्या क्या है 1 2 एंड 3, ठीक है। ये प्लेन वेव फ्रंट क्या कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट कहां पे हो रहा है, इंसिडेंट एट ए डेंसर सरफेस, एट सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। कितने एंगल से इंसिडेंस हो रहा है बोलिए, ये एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी आई हो जाता है, ये बताने की जरूरत है क्या? नहीं। लेट ए प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट अपॉन सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। दूसरा जो मीडियम है उसकी सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, ठीक है। एट एंगल, कितने एंगल से इंसिडेंट हो रहा है, एट एंगल आई एंगल से क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसका रिफ्रैक्शन के बाद में, आफ्टर रिफ्रैक्शन वी गेट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अपन को क्या मिल रहा है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिल रहा है। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का नाम क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। एट एंगल, कितने एंगल पे मिल रहा है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, देखिए ये एंगल अगर आर है तो ये भी क्या होगा, बात नहीं बेटा इधर, दिस एंगल इज आर, तो ये 90 माइनस आर होगा और ये वापस आर होगा। एट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कितना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर है। ये थ्योरी लिखी है अपन ने, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद अपन को, ये ऊपर रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या ले रहा हूं मैं, c1, और डेंसर मीडियम में क्या ले रहा हूं, c2, ठीक है। जितने टाइम में ये रे यहां से यहां तक आएगी, यहां से यहां तक कितने टाइम में आई है, t टाइम में, उतने टाइम में यहां से यहां तक ही आ पाएगी। अब की बार डिस्टेंस छोटी है ये, उतने टाइम में क्यों है ये कम, क्योंकि डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाती है, समझ गए। तो ध्यान दीजिए, है ना, यहां तो अपन लिख देते हैं कंसीडर, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं लेट स्पीड ऑफ लाइट, लेट स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, इन रेयर मीडियम में स्पीड क्या ले रहा हूं मैं, c1, एंड इन डेंसर मीडियम, एंड इन डेंसर मीडियम में स्पीड क्या ली, c2, क्लियर। अब मुझे डिस्टेंस बी डेज बता दो क्या है, डिस्टेंस बी डेज इक्वल टू c1t, कितने डिस्टेंस है, c1t। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस बता दो कौन सी, ए डेज क्या है, डिस्टेंस ये हो गई ए डेज, क्या हो गई, c2t। दोनों डिस्टेंस समझ में आ गई क्या आपको, ठीक है। अब देखिएगा जो ट्राइंगल, देखिए इन ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम है ए बी डेज। इस ट्राइंगल में मुझे आप ये बता दीजिए साइन आई कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है, बी डेज, और हाइपोटेनियस क्या है, ए। परपेंडिकुलर देखिए यहां तक समझ में आ गया क्या, दोनों डिस्टेंस, क्या आपको दोनों डिस्टेंस समझ में आ गई, c1t c2t। पिछले वाली डेरिवेशन में तो डिस्टेंस ct थी, क्यों, वहां पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा था, है ना, रिफ्लेक्शन था। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज होता है, स्पीड भी क्या होगी, एक डिस्टेंस c1t और एक c2t। अब देखो गौर करके कौन सा ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल में आई एंगल है ना, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है एंगल के सामने वाला, बी डेश, और हाइपोटेनियस है ए बी, सही है, ए बी तो है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बी डेश अपॉन ए बी, इन ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल देखिएगा ए बी डेश, इस ट्राइंगल में मुझे साइन आर बता दो क्या आएगा, ए डेश अपॉन ए बी। हाइपोटेनियस तो यही है ना, ए बी दोनों में, दोनों में हाइपोटेनियस क्या है, ए बी है ना,
ध्यान दीजिए, हाइपोटेनियस सबसे लॉन्ग साइड होती है। देखिए ये, हाँ ए बी डैश, यहाँ ए बी डैश, यहाँ ए बी डैश, सही है। हाइपोटेनियस ए बी डैश है और दूसरे वाले में भी ए बी डैश है, सही है। अब देखिएगा, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, इसको लिखा इक्वेशन नंबर 2, इसको लिखा इक्वेशन नंबर 3 और इसको लिखा इक्वेशन नंबर 4। एक काम कीजिए, साइन आई में साइन आर का डिवाइड कीजिए। डिवाइड कर रहा हूं मैं कौन सी इक्वेशन को कौन सी में डिवाइड कर रहा हूं, बोलिए। इक्वेशन 3 को डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, 3 को 4 से डिवाइड करें, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू ए डैश कैंसिल हो जाएगा क्या, बी बी डैश अपॉन ए डैश। वैल्यू, पुट वैल्यू यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो बता दीजिए क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू C1t अपॉन C2t। और अब ध्यान दीजिए, स्पीड और म्यू एक दूसरे के क्या होते हैं, तो C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, सही है क्या। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, μ21 होता है क्या, यही क्या है, यही रिफ्रैक्शन का मेन रूल है। इट इज स्नेल्स रूल। कौन सा रूल है, स्नेल्स रूल, फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इससे अपन ने प्रूव कर दिया किसको, स्नेल रूल को प्रूव कर दिया है, किससे, हाइगन के प्रिंसिपल से, ठीक है। तो ये सेकंड डेरिवेशन है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। कैसे किया, पहले ये ट्राइंगल लिया, साइन आई निकाल दिया, फिर दूसरा ट्राइंगल लिया, साइन आर निकाल दिया, साइन आई अपॉन साइन आर, और डिस्टेंस पहले से ही अपन ने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब आप ये पूरा नोट कर लीजिए।